किसी जंगल में कालू कौवे और गोरी कौवे की एक बड़ी सी दुकान थी। जंगल के सभी पक्षी उन्हीं की दुकान से अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे, इसलिए वो कौवे काफी खाते पीते मेरे साथ चलिए। अमीर कौवे थे। कालू जी, वो मोटी बुलबुल एक अंडा लेकर गई थी, तुम ऐसा करो उसके खाते में 2 अंडे लिख दो। 2? मगर वो क्यों? वो तो 1 अंडा लेकर गई थी। कालू जी, उधार देना इतना आसान नहीं होता। 1 के बदले 2 लिखेंगे तो फिर ही कुछ फायदा होगा। वो ऐसा ही करते, जो भी पक्षी कोई चीज उधार ले जाता वो दुगनी करके उसके खाते में लिख देते। चिड़िया, मेरे साथ चलो, मुझे गोरी कौवी से 1 किलो चावल उधार ले दो। मेरी पत्नी ने खीर बनानी है, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं उधार चुका दूंगा। कबूतर भैया आ जाए, मैं भी गोरी कौवी की दुकान पर ही जा रही हूँ। फिर चिड़िया कबूतर को साथ लेकर गोरी कौवी की दुकान पर चली जाती है। गोरी, कबूतर को 1 किलो चावल दे दो, अभी इसकी तनख्वाह, जब तनख्वाह आएगी तो कबूतर पैसे दे जाएगा। हाँ भी कबूतर, याद रखना, ऐसा ना हो कि कल पैसे देने की बारी तुम भूल ही जाओ। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने पैसे लौटा जाऊंगा। फिर कबूतर गोरी कौवी से 1 किलो चावल लेकर चला जाता है। चिड़िया भी चली जाती है। लिखो है कालू, 2 किलो चावल कबूतर के खाते में। मगर गोरी, कबूतर तो अभी अभी 1 किलो चावल लेकर गया है। जैसा कहा है वैसा किया करो, ये दुकान मैं चलाती हूँ, तुम तो मेरे हेल्पर हो। फिर कालू कौवा कबूतर में 2 किलो चावल लिख देता है। बेटा, आप घोंसले में ही बैठे, मैं गोरी कौवी के पैसे देकर आती हूँ, कल मैं उसे बुलबुल गोरी कौवी की दुकान पर जाती है। गोरी बहन, मेरी तरफ कितने पैसे बनते हैं अभी बताती हूँ। कालू, अरे कालू, मेरी बुलबुल बहन का खाता तो देखो। 2 अंडे गए हैं बुलबुल की तरफ। ये सुनकर बुलबुल हैरान हो जाती है। 2 नहीं, 2 नहीं, मैं 1 अंडा लेकर गई थी, आपको गलतफहमी। बात सुन लो मेरी मोटी बुलबुल, चुपचाप 2 अंडों के पैसे दे दो, वरना इधर बांध कर रखूंगी मैं तुम्हें। और जब तक तुम 2 अंडों के पैसे नहीं दे देती, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तो खौफ करो, इतनी बेईमानी नहीं करते, मैं 1 अंडा लेकर गई थी। इतने में कालू कौवा अपनी लाठी उठाता है। ये ऐसे नहीं समझेगी, इसे थोड़ा सीधा करना होगा। बुलबुल डर जाती है। हाँ, याद आया कौवे भैया, मैं 2 अंडे ही लेकर गई थी, सॉरी, मैं भूल गई। ये ले, आप 2 अंडों के पैसे ही काट लें। ये हुई ना बात, मोटी बुलबुल बताती है। गोरी, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे बेईमानी करने से हमारा धंधा ही चौपट हो जाए। ओहो, बड़ा आया ईमानदार, सारी उम्र चोरियां करता रहा है तू, और आया अब मुझे ईमानदारी सिखाने वाला। कौवा चुप करके अपने काम में लग जाता है। उसका काम तो पक्षियों के खाते में पैसे लिखना ही था, और वो भी गोरी के कहने पर दुगने करके। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप ये पैसे लें और कौवों को दे आए। कौन से पैसे कबूतर भैया? वही जो मैंने कौवे की दुकान से 1 किलो चावल लिए थे। हाँ, याद आया। चिड़िया कबूतर से पैसे कौवों की दुकान की तरफ चली जाती है। चिड़िया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? 2 किलो चावल लेकर गया था कबूतर उस दिन, भूल गई तुम? नहीं गोरी बहन, मैं साथ ही तो थी। कबूतर 1 किलो चावल ही लेकर गया था, शायद आप भूल रही हो। अगर ऐसे ही मैं भूलती रहती तो मेरी दुकान अब तक बंद होती। जल्दी से 2 किलो चावल के पैसे जमा करवाओ, वरना मार बहुत पड़ने वाली है तुम्हें। 2 किलो चावल के पैसे ही दे देती है। चिड़िया सबको इकट्ठा करती है। आज के बाद कोई भी कौवों की दुकान से उधार सामान नहीं लेगा, वो दुगना करके लिखते हैं खाते में। डरिया था, उसने 2 लिखे थे मेरे खाते में, वो सबके साथ ऐसा ही करते हैं। ऐसे गंदे पक्षी से बात करनी चाहिए जाकर। छोड़ो तोते भैया, आइंदा जो भी लो नगद पैसों का लो। मेरे सुंदर तोते भैया, घर की बात ही है, तुम ये सब्जी ले जाओ, पैसे फिर आ जाएंगे, ताकि तुम दुगने करके मेरे खाते में लिख दो। ना जी ना, आप ये नगद ही ले ले। नगद पैसे देकर सब्जी खरीदता है। अब कोई भी उनसे उधार नहीं लेता था।
कालू जी, छोटे से मुनाफे में मुझे सुकून नहीं मिलता। अब बताओ मैं क्या करूं? लगता है कोई और उपाय सोचना होगा मुझे। हम हरी चीजों में मिलावट कर देते हैं। वो कैसे कालू जी, जल्दी बताओ। हम लाल मिर्ची में ईंट का पाउडर, चाय की पत्ती में पेड़ के सूखे पत्ते और चावलों में कंकरियां मिला देते हैं। ऐसे हमें दुगना मुनाफा होगा। गौरी बहुत खुश होती है और फिर उसका पति चीजों में मिलावट करने लगता है। जब चिड़िया कौवे की दुकान से चावल लेकर जाती है तो चावलों में से कंकरियां निकलती हैं। चाचा छमछम तो ईंट के पाउडर वाली लाल मिर्ची खाकर बीमार हो गया था। कबूतर भैया, ये कौवा अब चीजों में मिलावट करने लगा है, इसे कौन सजा दे, कौन पकड़े इसे? उस कौवे जैसे ना एक दिन पकड़े ही जाते हैं। फिर एक दिन माही चील कौवे की दुकान पर आती है। कौवे, मेरे बेटे की शादी है, मुझे चाय की पत्ती, लाल मिर्ची और चावल घी दे दो। कालू जी, मोटा ग्राहक फंसा है, आज तो दिहाड़ी इसी से लग। फिर गौरी कौवी मिलावट वाला सारा सामान चील को दे देती है। चील वो सामान घर ले जाती है। जब चील खाना बनाने लगती है तो उसे लाल मिर्ची से एक ईंट का टुकड़ा मिलता है। ईंट का टुकड़ा? ये कौवा और कौवी तो लाल मिर्ची में। फिर माही चील चाय की पत्ती देखती है, उसमें तो पेड़ के पत्ते शामिल थे। इसका मतलब वो कौवे सारी चीजें ही 2 नंबर बेचते हैं। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उन्हें। चील जाती है। कमबख्त कौवी, इधर आओ, देखो ये लाल मिर्ची और चाय की पत्ती में तुमने क्या मिलाया हुआ है? चील दी, ये सब माल पीछे से ही ऐसा आता है। पीछे से आता है या फिर तुम मिलाती हो? ऐसा कहते हुए चील अपनी लाठी से गौरी कौवी को मारने लगती है। कालू, कालू बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ कालू। मगर कालू कौवा तो कब का वहाँ से भाग गया था। तेरी ऐसी की करने वाली। फिर चील भी मार मार कर गौरी कौवी को लाल कर देती है। हाय हाय, मर गई, मर गई। कालू, यहाँ यहाँ मारा है चील ने। हाय हाय। गौरी, अगर हम ईमानदारी से काम करते रहते तो हमारा धंधा हमेशा चलता, मगर अब हम अपने लालच के कारण अपने काम से हाथ धो बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और खतरनाक शरारत नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद से जग्गू सुधर जाता है और दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल अपनी आंटी और अंकल कबूतर से वादा करो, आप फिर कभी कोई खतरनाक शरारत नहीं करो।